नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। कल आपने सुना ही होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब उनकी जगह आम आदमी पार्टी की एक विधायक आतिशी जी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होगी। वैसे ये फैसला काफी लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि काफी राजनीतिक विश्लेषक अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे। अब ये न्यूज़ जैसे ही बाहर आई तो मानो भारत की मीडिया में इस बात की चर्चा होने लगी कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। भारत की मीडिया ये बताने लग गई कि यह मास्टर स्ट्रोक कैसे है, अरविंद केजरीवाल ने कैसे अगले चुनाव के लिए अपनी जीत की तैयारी को पक्का करके रख लिया है। लेकिन दोस्तों, मेरा इस फैसले की तरफ देखने का नज़रिया थोड़ा अलग है। मेरे हिसाब से ये मास्टर स्ट्रोक तो ज़रूर है, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक अरविंद केजरीवाल जी ने खुद को बचाने के लिए खेला है। और वो कैसे, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ। जिस मुद्दे को अब मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो मुद्दा है बलि का बकरा ढूंढना। अरविंद केजरीवाल जी को पिछले कुछ महीनों से ये समझ में आ रहा था कि उनकी छवि राष्ट्रीय और दिल्ली की राजनीति में काफ़ी मलिन हो गई है, काफ़ी गंदी हो गई है। और ख़ास करके लोकसभा के चुनाव के परिणामों के बाद तो जैसे दिल्ली की जनता का जनादेश साफ तौर पर उन्हें नज़र आ रहा था। अब जब वो जेल से बाहर आ गए तो उन्हें दो बातों के बारे में ज़रूर सोचना पड़ रहा था। उसमें से सबसे पहली थी कि कैसे दिल्ली की जनता के सामने अपनी छवि को सुधारा जाए। उसका जवाब तो उन्हें मिल गया कि वैसे भी अगले विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने बचे हैं और उसके पहले अगर वो मुख्यमंत्री पद को छोड़ देते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो कहकर सहानुभूति के वोट बटोर सकते हैं और इससे उनकी जो नीतिमत्ता वाली छवि है वो भी बरकरार रह जाएगी। लेकिन जो दूसरा सवाल उनके मन में था वो था कि कैसे वो पार्टी के ऊपर अपनी पकड़ को और मजबूत करें, जो कि उनके जेल में जाने के बाद थोड़ी ढीली हुई दिखाई दे रही थी। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी, ताकि पार्टी के अंदर कुछ जो वरिष्ठ नेता है जो कि जेल में भी आके जा चुके हैं, उनका रास्ता वो जैसे तैसे करके रोक पाए। फिर उन्होंने सोचा कि अगर वो अभी मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में अपनी पत्नी को रख दे या फिर अपनी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बना दे, और अगर वो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिता नहीं पाई या फिर आम आदमी पार्टी की हार हो गई, तो उस हार की जिम्मेदारी तो सुनीता केजरीवाल जी के ऊपर आ जाएगी। मतलब आखिर में उस हार का ठिकरा तो अरविंद केजरीवाल जी के ही सर के ऊपर फूटेगा और अरविंद केजरीवाल जी की ही इमेज इससे डाउन हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि किस तरह वो एक ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री पद पर बिठाए जो उनके अंडर भी काम करने को तैयार हो, जो उनका नेतृत्व भी मानने को तैयार हो, और अगर चुनाव में हार हुई तो उसका ठिकरा भी उसी नए शख्स के ऊपर फूटे और अरविंद केजरीवाल जी की छवि बिल्कुल अच्छी रहे। इसी तरह जैसे ही आतिशी जी का नाम घोषित हुआ, वैसे ही सबसे पहली प्रतिक्रिया जिस आम आदमी पार्टी के विधायक के तौर पर आई वो थे सौरभ भारद्वाज। और उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया कि आतिशी जी को बस राम जी के भरत होने का रोल निभाना है। इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि सरकार का नाम तो केजरीवाल जी का ही रहेगा, बस उसका चेहरा आतिशी जी होगी। मतलब अगर आने वाली विधानसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी हार जाती है तो उसके फेस के तौर पर आतिशी जी का फेस सामने रहेगा। मतलब हुई हार का ठिकरा वो आतिशी जी के ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन आतिशी जी भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने भी राजनीति को काफ़ी नज़दीक से देखा हुआ है। तो जैसे ही उनका नाम मुख्यमंत्री तौर पर सामने आया तो उनकी जो सबसे पहली कमेंट बाइट थी जो मीडिया के सामने उन्होंने दी, उन्होंने साफ तौर पर अपने मेंटर, अपने गुरु, अपने भाई के लिए मतलब अरविंद केजरीवाल जी का नाम उन्होंने ले लिया और ये साफ तौर पर कहा कि अभी भी सरकार केजरीवाल जी की ही है। मतलब आखिर में आतिशी जी खुद को सेफ कर रही है कि अगर आने वाले चुनाव में अगर सरकार का नाम केजरीवाल जी की सरकार की तरह है तो उनके फेस के ऊपर
अगर हार होती है तो उसका ठीकरा नहीं फूटना चाहिए। जो कुछ भी ठीकरा फूटना है वो किसी और के सर के ऊपर मर जाए, लेकिन अपने सर के ऊपर ना आए। तो दोस्तों, अभी तो ये देखना और दिलचस्प होगा कि आने वाले कुछ महीनों में किस तरह दिल्ली की राजनीति में और खास करके आम आदमी पार्टी की सरकार में आतिशी जी और बाकी विधायक एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं या नहीं, या फिर उसका किस तरीके से प्रभाव दिल्ली की जनता पर और दिल्ली की सरकार के ऊपर पड़ेगा। असली खेल तो मेरे हिसाब से अभी शुरू हुआ है, जो कि चलने वाला है दिल्ली के विधानसभा चुनावों के नतीजों तक, क्योंकि उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर में दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर आम आदमी पार्टी को वोट दिया भी है या नहीं। तो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस था। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। अगर आपके इसके ऊपर विचार अलग होंगे तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।